Preview. वेलकम टू लर्न विद अफ़ाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। ओशो ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा कहा था कि जानना चाहते हो तो मानने से आज़ाद हो जाओ। जानना चाहते हो तो मानने से आज़ाद हो जाओ। ये एक फिक्रा नहीं, ये पूरी एक फिलॉसफी है कि अगर आप या हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, इल्म हासिल करना चाहते हैं या कोई उच्च चीज़ समझना चाहते हैं, तो हमें पहले जितनी हमारे जहन में मौजूद चीज़ें हैं उस चीज़ से रिलेटेड उनसे आज़ाद होना पड़ेगा। सीखने की शर्त ही ये है कि हमें पहले से मौजूद चीज़ों से निकला जाए। जब हम किसी चीज़ के ऊपर अपनी एक हतमी राय रखकर किसी यकीन के साथ, किसी बिलीफ के साथ, किसी एक मखसूस सेट ऑफ माइंड के साथ लेकर उस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो कभी भी हम दुरुस्त नताइज हासिल नहीं कर सकते। हमेशा दुरुस्त नताइज हासिल करने के लिए हमें पहले मौजूद तमाम चीज़ों से, तमाम जो टाइज हैं उनसे जान छुड़ानी पड़ती है। ये बुनियाद है सीखने की। हमें इन चीज़ों को समझने के लिए आसान तरीका यही है कि हम अपने आप को पहले से मौजूद जितने हमारे बिलीव्स हैं, हमारे फेथ हैं या हम उनसे मुतल्लिक हमारे जो भी हमारे जहनों में कॉन्सेप्ट हैं, चाहे उसकी बुनियाद कितनी ही अहम क्यों ना हो या रही हो, हमें पहले कहीं ना कहीं उनकी जो टाइज हैं वो ढीली करनी पड़ेगी, उनसे निकलना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा कि हम उसके नताइज के लिए कि जो भी उसका हमारे सामने नताइज आए उस इल्म के, उसके चीज़ के सीखने के, समझने के, हम हर हाल में उसके नताइज को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को तैयार करें। अगर हम अपने आप को मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल करके किसी चीज़ को सीखने नहीं जाते तो ये हम ना सिर्फ खुद से ज़्यादती करते हैं बल्कि ये अपने साथ एक तरह से धोखा करने के मुतरादिफ है कि हम खुद को धोखा देते हैं। इसका किसी दूसरे को नहीं, सिर्फ खुद को, कि हम खुद को धोखे में रख रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसे ही हैं जैसे हम खुद को पहले से एक आइडेंटिफाई करके निकलें कि हमारी ये हम आइडेंटिफिकेशन है और फिर हम उसको लेकर अपने आप को पहचानने के लिए निकलें। ऐसा नहीं होता। जब हम अपने आप को समझने के लिए चलते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं या इल्म की उन सतहों पे जाते हैं जो हमें खुद से पहचान करवाती हैं, तो हमें पुरानी तमाम आइडेंटिफिकेशन से जान छुड़ानी पड़ती है। जो भी हमारे जहन में आइडेंटिफिकेशंस हैं, चाहे वो रेस है, नस्ल है, मजहब है, रंग है, पीछे कल्चर है या हमारे जो भी रूट्स हैं, हमें उनको साइड पर रखकर अपने आप से को पहचानना या खुद को समझने के लिए बिल्कुल जीरो के ग्राउंड पे आना पड़ता है। सेम यही चीज़ हर इल्म की है, चाहे वो अपने बारे में हो, ज़मीन के बारे में हो, सराउंडिंग के बारे में हो, अतराफ़ के बारे में हो या किसी भी दूसरी जो इल्म है जो दुनिया में मौजूद, उसकी शर्त यही है हर इल्म की कि अपने आप को सिफर पर लेकर आए, अपने आप को अपने जहन में मौजूद पहले तमाम चीज़ों को क्लीन करें, मुकम्मल ब्लैंक जो है आपकी स्लेट हो ब्रेन की, और फिर आप उस चीज़ को सीखने की कोशिश करें ताकि प्रॉपर नताइज हासिल कर सकें उस इल्म के। जब हम किसी इल्म के मुनासिब नताइज हासिल नहीं कर सकते या उस इल्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारी ज़िंदगियों पर, हमारे समाज पर, हमारी अतराफ़ पर, तो इसका मतलब ये है कि हम एक ऐसा फिक्स्ड माइंड सेट लेकर बैठे हैं जो इल्म हासिल करने और हम उसमें बदलाव, उस इल्म से आते बदलाव के दरमियान में सबसे बड़ी हडल है और हम खुद को धोखा देने के यहाँ पे मुर्तकिब हो रहे हैं। हमें यहाँ पे इन चीज़ों को समझने के लिए अक्सर क्योंकि सवाल उठते हैं कि इन तमाम चीज़ों में चीज़ें तो हमारे पास मौजूद हैं लेकिन बदलाव क्यों नहीं आता। तो बदलाव आने में सबसे बड़ी वजह हमारा फिक्स्ड माइंड सेट है। जब तक हम इस माइंड सेट से जान नहीं छुड़ाएंगे, खुद को लर्निंग के लिए तैयार नहीं करेंगे, सीखने के लिए, समझने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, तब तक बदलाव कहीं कुछ नहीं आ सकता। बदलाव हमेशा खुद से पहले आता है।
خود کو پہلے بدلنا پڑتا ہے، اور یہ بدلنے کی سب سے بنیادی شرط یہی ہے کہ اپنے فکسڈ مائنڈ سیٹ سے جان چھڑائیے. اپنا جو مخصوص یقین ہے، سے بھرا ذہن ہے، جو آپ کا آلریڈی ان تمام چیزوں کو لے کر کہ آپ کے یقین، کسی پہ پختہ یقین کے ساتھ آپ کسی چیز کی طرف جاتے ہیں تو کبھی بھی اس چیز کو آپ حاصل نہیں کر پاتے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو پہلے بدلیے، خود کو علم حاصل کرنے کے قابل بنائیے، خود کو لرننگ جو مائنڈ سیٹ پہ لے کے آئیے، فلیکسیبلٹی پیدا کیجیے اور اپنے فکسڈ مائنڈ سیٹ سے باہر آئیں تاکہ آپ پراپر علم سے، دنیا میں موجود علم سے فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو ویری مچ.